साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेची और आज जो है अंकिता भंडारी की द्वितीय पुण्यतिथि है और इस पर कुछ संगठन सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग जो इस मूवमेंट को ताकत दे रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले। और इसी परिप्रेक्ष्य में देवभूमि फाउंडेशन के शिवानंद लखेड़ा जी हमारे साथ में हैं और लखेड़ा जी का हमेशा प्रयास रहता है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए और ख़ासकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाए। तो आज जो है ये अंकिता की द्वितीय पुण्यतिथि है, अभी तक उसे न्याय नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे आप और कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे? क्या कहना है कि अब आम जनता को सड़क पे आना पड़ रहा है, सरकार से न्याय की मांग करनी पड़ रही है। दुर्भाग्य है हमारा, 2 साल हो चुके हैं, अभी तक केस चल रहा है, लगातार चल रहा है। भगवान जाने कितने साल चलेगा जी। आरोपी को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता। और यहाँ पर जितनी भी मातृ शक्ति साथ में आई थी या जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी हमारा छोटा सा प्रयास है, हमारी किसी सरकार से कोई बैर नहीं है, ना हमारा पक्ष से कोई। आज जो मैं देख रहा हूँ, आज जो है राजनीतिक दलों से जुड़ी महिलाएं जो पहले अंकिता भंडारी के मुद्दे पर आई थी, आज क्यों नहीं आई? आज नहीं आई। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरा तो ना चुनाव, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसका कहीं ना कहीं ना लग रहा है ना किसी पक्ष से ना किसी विपक्ष से। जी, आप तो देवभूमि फाउंडेशन से हैं, लेकिन होता यही है, पक्ष इसलिए नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, पार्टी प्रोटोकॉल के बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, विपक्ष तब आता है जब उसको कोई चुनावी मुद्दा चाहिए हो। अभी चुनाव खत्म हो चुके हैं लोकसभा के, अभी कोई नया चुनाव आएगा तो जरूर विपक्ष बाहर निकल के आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है समाज का कि इस तरह के जघन्य अपराधों में भी अगर आप जो है राजनीति कर रहे हो तो अरे इस जघन्य अपराध में तो जो अपराधी है, इसमें क्या पार्टी देखनी है आपने? जो है वो है। और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऐसे भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि मेंटली भी लोगों को तोड़ा जा रहा है, मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है कि कैसे जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं उनको कैसे अलग थलग किया जाए। कर लीजिए आप अलग थलग, क्या होगा? आज मैं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं, आज मुझे डराया जाएगा, कल आपको डराया जाएगा, मैं निकल जाऊँगा, वो अपने घर निकल जाएगा। लेकिन जो अपराध है अपराध ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आज जो आपकी चुप्पी है, भाई आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हो, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो, कल आपके बच्चों ने भी बड़ा होना है, नौकरी को जाना है, कईयों के बच्चे बाहर नौकरी कर भी रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि पुल की दायरे में जो अपराध किए उसके बाद अपराध नहीं हुए, उसके बाद भी लगातार अपराध चल रहे हैं। लेकिन ये इसीलिए चल रहे हैं, उनको पता है कि न्यायपालिका इतनी लचर है, यहाँ पर तो जो दोषी है तो न्याय के हिसाब से होता है। लखेड़ा जी, क्या आप देवभूमि फाउंडेशन से जुड़े हैं? आप तो इस लड़ाई को ताकत दे रहे हैं, आप भी इस लड़ाई को कहाँ तक? देवभूमि फाउंडेशन जो है, देवभूमि फाउंडेशन का जो अपने बायलॉज है उत्तराखंड संस्कृति को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर, वो हमारा एक अलग बायलॉज है। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, अपनी सनातन संस्कृति। लेकिन जब यहाँ हमारी मातृ शक्ति नहीं बच रही है, मैं कह रहा हूँ ये एक अलग विषय है। ये किसी फाउंडेशन का विषय नहीं है, किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये तो आम आदमी का विषय है। नहीं, आप इतना बड़ा इसमें सहयोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगे हैं, लेकिन इस लड़ाई को कोई हो ना हो, मुझे मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे वो देखनी है। अगर लोग मुझे कहते हैं कि तू अकेला खड़ा, तेरे साथ कोई नहीं है, अगर लोग मेरे पे हंसते हैं तो वो मेरे पे नहीं हंस रहे हैं, अभी वो खुद पे हंस रहे हैं भाई साहब। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के बाद कई घटनाएं हुई हैं। ISBT में 5 लोगों ने एक युवती के साथ घटना करी है। आपके 6 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ में हरिद्वार में घटना हुई है, लालकुआं में घटना हुई है, दुर्ग में घटना हुई है। उत्तराखंड में तो इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। क्या कहाँ जा रहा है उत्तराखंड? क्या ये आप देख ही रहे हैं ना, अपराधियों को पता है भाई, एग्जाम्पल सेट हो रहा है। नहीं, उत्तराखंड देवभूमि बोलने में भी अब बड़ी हिचकिचाहट हो रही है इसको। देवभूमि कौन सी देवभूमि रही है? कहाँ है देवभूमि? केदारनाथ में आपको दारू मिल रही है, मुर्गा मिल रहा है। आप बताइए देवभूमि कहाँ है? क्या स्थिति हो रही है? केस में दारू मिल रही है, मुर्गा मिल रहा है, कहाँ है देवभूमि? अपराध सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। इसका समाधान क्या हो सकता है सर? समाधान वही है बस, जो आपके नेता हैं ऐसे आप नेताओं को चुनते रहिए और ये ठाकुर पंडित जातिवाद करते रहिए, ढोलक चिमटा वाली राजनीति जो चल रही है आप वही करते रहिए, और जैसा चल रहा है चल। आपने अभी जो है, जो हमारे यहाँ पे हमारी जो यहाँ पर एक बहुत ही जो है विदुषी महिला विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट असेंबली मेंबर ऑफ कोटद्वार विधानसभा, तो ऋतु खंडूड़ी जी जो हैं वो महिलाओं को ढोलक और चिमटा दे रही हैं। क्या उससे हमारी महिलाओं को स्वरोजगार मिल जाएगा या उनका उत्थान होगा? मिल रहा है, उत्थान हो रहा है ना, ईश्वर की प्राप्ति हो रही है उनको, मिल रहा होगा तभी तो एक मानसिक सुकून मिल रहा है उनको कि कहीं पे भी अपराध हो। मानसिक सुकून मिल रहा है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। बता रहा हूँ ना, कहीं पे भी अपराध हो तो जोर से ढोलक चिमटा बचाओ, ताकि बाहर जो अपराध हो रहा है उसका शोर अंदर घर में ना सुनाई। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे अब अंतिम एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत साधुवाद है देवभूमि फाउंडेशन का, जो इस तरह की हमारी एक बेटी के साथ घटना हुई है और भी कई मामलों में आप बराबर अपनी योगदान देते हैं। अब इस लड़ाई को कानूनी रूप देने के लिए
कानूनी रूप देने के लिए कितना इसमें ताकत मिल रही है? कौन कौन से लोग सहयोग कर रहे हैं? महिला पतंजलि योग समिति कोटद्वार हमारे साथ है जी। फाउंडेशन कोटद्वार हमारे साथ है जी। हमारे जो क्षेत्रीय दल के यूपीडी के कुछ आज लोग पूरा हमारे सैनिक साथ हैं। संगठन नहीं दिखाई दिया, क्या बात है? अब देखिए मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, देखो मैं कोई नेता तो हूँ नहीं। एक बहुत परसों पूर्व सैनिक संगठन ने बड़ा आंदोलन किया था। वही कह रहा हूँ कि भाई साहब ना तो मैं कोई नेता, जी जी। ना मेरी कोई यहाँ पे बहुत बड़ी, नहीं, लेकिन यहाँ पे ना मेरी कोई बहुत बड़ी चेन, लेकिन वो गैर राजनीतिक लोग हैं ना, गैर राजनीतिक संगठन है, तो वही कह रहा हूँ मैं एक आम आदमी हूँ। जी। मैं खड़ा हो गया, आप मेरे को मिल गए, मैंने आपको बताया, मैंने दो और को बताया, जो आ गया। अब जो नहीं आया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के दिल में क्या बात है, मतलब वो उनका कारण होगा, वो तो आपको वहीं जाके घटनाओं को निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता की बात है। ऐसा सबसे बड़ी चीज़ बढ़ रही है, चिंता की बात है, लेकिन क्या करें जब लोग नहीं आ रहे हैं, 1.5 लाख की जनसंख्या में 50 लोग भी इकट्ठा नहीं थे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये सवाल प्रशासन से पूछो, ये सवाल अपने विधायक से पूछो, मुख्यमंत्री, ये सवाल अपने जो आपकी जो अभी वर्तमान सरकार के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे जो भी हो, आप उनसे पूछो या विपक्ष से पूछो। ये सवाल मेरे से मत पूछो आप, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है गिलहरी मात्र में अपना यहाँ पर अदा कर रहा हूँ। इन तमाम घटनाओं के राज्य सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देंगे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? तो हाथ जोड़ के सरकार से ये विनती करूंगा कि हमारी जो पहाड़ी की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसके दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा सा नैतिकता भी रखो, और नैतिकता अगर नहीं रखोगे तो धीरे धीरे इंसानियत और लोकतंत्र से आम लोगों का विश्वास खत्म होगा। थैंक्स। लखेड़ा जी हमारे साथ में थे, शिवानंद लखेड़ा, उन्होंने बहुत तरीके से बात रखी है और मुख्यमंत्री को संदेश दिया है कि नैतिकता, लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण की जो बड़ी बड़ी बातें हमारे मंचों से की जाती हैं, उस पर कहीं ना कहीं धरातल पे कार्य होना चाहिए, जिससे कि हम मातृशक्ति को सम्मान दे सकें। ये इनका कहना है शिवानंद लखेड़ा जी का, और बराबर इस आंदोलन को अपने सामर्थ्य से ताकत दे रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लखेड़ा जी। वीडियो बनाने वाला नहीं है।